हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स खत्म हो गए और मैंने कंसेप्ट में कुछ नया नहीं, खाली आपको जो नया पॉइंट हर लेक्चर में क्या मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, किसको पहला करना है, किसको बाद में करना है। एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट अभी बाहर हो गया रहेगा। कैपिटल में रिजर्व ऐड करेंगे, टोटल कैपिटल आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करेंगे, यूनिट कैपिटल, टेकिंग बेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यूनिट कैपिटल, बेस कैपिटल और एक्सेस कैपिटल। फिर इससे अपने सीक्वेंस पता चल जाता है। क्लियर है? स्टार्ट करते सम देखते क्या दिया है। द फर्म ऑफ रिच पर्सन presented you with the following balance sheet drawn on 31st March 2013। बैलेंस शीट बना के दिया है। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3 दिया है। सो हम ड्यू टू द डिफरेंस अमंग द पार्टनर इट वाज डिसाइडेड टू वाइंड अप द फर्म। वाइंड अप मतलब बंद करना है फर्म को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन उसको भी शेयर करना तेरे फोन से। आगे बढ़ते। आगे दिया है realize the assets and distribute the cash among the partner at the end of each month। assets बेचने का और जो भी पैसा जमा आएगा महीने के आखिरी में जिसको जिसको देने का उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देने। The following realization were made। मई में एक रियलाइजेशन हुआ, जून में हुआ, अगस्त में हुआ, सितंबर में हुआ। बराबर है। फिर आगे दिया है पार्टनर डिसाइडेड टू, सितंबर के अंदर ही सेकेंड लाइन पे देखो आपको, पार्टनर डिसाइडेड टू कीप मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 2000 in the first 3 months and rupees 1000 thereafter। Show how the amount due to partner will be settled। all working should be part of your answer। जितने भी वर्किंग करोगे सब आंसर का पार्ट होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में वर्किंग को भी मार्क्स मिलने वाला है। जितना अच्छा वर्किंग उतना अच्छा मार्क्स। वर्किंग को मार्क्स तो मिलेगा। क्लियर? तो सबसे पहला अपन स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर, नए टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 9, पुराने में क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है। ठीक है, पहला देखना है कैपिटल। बस इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखोगे तो कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी दिया है। कैपिटल भी क्रेडिट, करंट भी क्रेडिट है तो ऐड होगा, लेकिन अगर करंट डेबिट में या कैपिटल डेबिट में है तो माइनस होता है। ये तो रूल आपको पता होना चाहिए। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। गलती से असेट साइड पे आ गया मतलब वो डेबिट हो गया, डेबिट हुआ तो कैपिटल क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा। समझाइए आपको? क्लियर? चलिए फिर देखते इधर क्या सीन है। तो इधर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए बी सी दिया है। ए का कैपिटल दिया है 40,000, बी का कैपिटल दिया है 30,000 और सी का 27,000। बराबर है? क्लियर? आप देख सकते हो करंट अकाउंट दिया है बी का भी और सी का भी। तो करंट अकाउंट कोई रिजर्व वगैरह आके चेक कर लो। देयर इज नहीं, रिजर्व्स नहीं सर, रिजर्व्स तो नहीं है तो डैश डैश डैश, बट देयर इज करंट अकाउंट और डेबिट साइड पे दिया। डेबिट साइड पे दिया तो आप क्या करोगे, माइनस। अगर क्रेडिट साइड पे दिया रहेगा तो ऐड करोगे, क्योंकि कैपिटल में करंट ऐड होता है। क्रेडिट है तो ऐड होगा, डेबिट है तो माइनस होगा। यहाँ पे माइनस करेंगे हम क्या, करंट अकाउंट। ए का तो नहीं है बट बी और सी का है। कितना दिया है, 4,000 और 3,000। बराबर है। बी को 4 और सी को 3,000। अब टोटल कैपिटल कितना आएगा, तो यहां पे कैपिटल हो गया 40,000, कैपिटल हो गया 26,000, कैपिटल हो गया 24,000। अंडरस्टूड? इसे डिवाइड करेंगे पीएसआर से। पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:3:3। क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूं। बराबर है। डिवाइड करके यूनिट कैपिटल निकाल लो, 10,000 आएगा। इधर पॉइंट में आ रहा है 8,667, ये लो है 67, और इधर 8,24,000। ये समझा? इन तीनों में सबसे कम 8,000 है। इसे अपन क्या लेंगे, बेस कैपिटल, और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। 4,8,32,000 आ जाएगा, 8,3,24,000 आ जाएगा, 24,000। बराबर है कि नहीं? ये 24। अब क्या करोगे, यूनिट कैपिटल यानी कि टोटल कैपिटल से बेस कैपिटल को माइनस करेंगे। 40 में 32 माइनस होगा तो एक्सेस कैपिटल 8,000। 26 में 24 माइनस होगा 2,000 आएगा। 24 में 24 माइनस होगा, नील हो जाएगा। इसमें कुछ डाउट? पक्का तीनों? फिर से पीएसआर 4:3, इधर तो डैश
2000 पॉइंट में आएगा 1667 आई सपोज, देखो 6667 600 वहां हो सकता है। समझ में आया ये? बेस कैपिटल में यही कैपिटल बेस होगा, 6667 ही लोगे, या तो 666 इंटू 4 इंटू 3, पूरा कैलकुलेटर पे लिया तो भी चलेगा, 666.6666 पूरा कैलकुलेटर पे लो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, कितना आ रहा है? हाँ बोल कितना आ रहा है? 2667 ना, 8 कैसे आएगा? आपने इधर 7 लिखा रहेगा तो आएगा, और कुछ नहीं, ये 66.7 ही रहेगा, यहां पे सेम 2000 आ जाएगा। क्लियर है? 1999 पॉइंट समथिंग आएगा आपको, तो इट इज 2000 अप्रॉक्स। तो यहाँ पे आपको बैलेंस आ जाएगा 667, सॉरी 8000 है ना, 8000 में 2667 माइनस करोगे, 8000 में 2667 माइनस करो, ये तो नील हो जाएगा। कितना आ रहा है? 33, इधर नील और इधर भी नील है। तो अब पहला पेमेंट एक हो, दूसरा पेमेंट इन दोनों को, तीसरा सबको देने का। यहाँ पे पेमेंट का सीक्वेंस आपको मिल गया, समझाइए आपको। यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट किसको करना है? ए को, कितने का? 5333। सेकेंड पेमेंट किसको करना है? सेकेंड पेमेंट ए एंड बी को, कितना करने का है? 4667, 4000। एंड थर्ड पेमेंट किसको करना है? थर्ड पेमेंट ऑल। बात समझ में आया? कौन से रेशियो में? 4:3:3 में। क्लियर है? पक्का? अब ये हो जाने के बाद आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करोगे जितना भी आपके पास पैसा है। बट इधर एक पॉइंट दिया हुआ है, पार्टनर का जो लास्ट लाइन दिया था वो मैं पढ़ता हूं और पॉइंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पार्टनर ने डिसाइड किया था टू कीप मिनिमम कैश बैलेंस 2000 फॉर फर्स्ट 3 months एंड फॉर ₹1000 देयर आफ्टर। मतलब पहले 3 महीना कैश में कितना बैलेंस रहना चाहिए? 2000 रुपया रहना चाहिए, और फिर उसके बाद कितना बैलेंस रहना चाहिए? 1000 रुपया तो रहना ही चाहिए। तो जरा देखते हैं अपने पास कैश बैलेंस है कितना एट प्रेजेंट। अभी मेरे पास 3000 है, अगर 3000 तो 2 रुपया उधर, 2 रुपया क्या हो रहा है, 2000 रुपया बैंक में रखने का है, तो आप कितना यूज कर सकते हो? 1000। मतलब अब यहाँ पे जब मैं बैलेंस लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन में बैलेंसेस, तो इधर बैलेंस में कितना बैलेंस लिखूंगा? 1000, क्योंकि 2000 मेरे को बैंक में जमा रखना है। बात समझा? उसके अलावा लाइबिलिटीज में कौन सी लाइबिलिटीज है? तो पहला लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स है, और कोई लाइबिलिटीज है क्या? नहीं। तो भी पार्टनर्स आ जाएंगे, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। ए का कैपिटल क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है? 37,000। ए की लाइबिलिटीज कितनी है कैपिटल की? 40,000, 26,000। क्या बात, और ये 24। समझ में आया ये? क्लियर? मेरे पास 1000 है, किसको दे दूंगा मैं? क्रेडिटर्स को। तो लेस कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह तो नहीं है, तो पेड टू क्रेडिटर्स कितना? 1000 पे कर देंगे, 1000 माइनस हो जाएगा। तो अब बैलेंस आपके पास देयर इज नो कैश बैलेंस, ये तो नील हो गया, और यहां पे आएगा 36,000। ये जैसा है वैसे ही 40,000, 26,000 एंड 24,000। क्लियर हुआ? डन यहां तक? अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या करना। तो पैसा लाने के लिए असेट्स को बेचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला था फॉलोइंग रियलाइजेशन वेयर मेड। पहला मई को हमने 15,000 का डेटर्स बेचा और 20,000 का सेल ऑफ स्टॉक किया। मतलब टोटल कितना पैसा आया? 35,000 आया। 35 में खर्चा भी आपने किया 500 का, तो 35 में अगर 500 का खर्चा किया तो बचा कितना? 34,500। तो यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट रियलाइजेशन कितने का? 34,500 का, बराबर है। अभी 34,500 में क्या करना है? पेमेंट करना है। लेस किसको पे करेंगे? पेड टू क्रेडिटर्स। कितना? 36 देना था, अभी मेरे पास तो 34,500 ही है ना, तो मैं 34,500 ही पे करूंगा। बात समझा? यहां पे आएगा 34,500 ही, ये हो जाएगा नील। इधर आ जाएगा आपको 1500, ये पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा। 26,000 जैसा है वैसे ही, 24,000 जैसा है वैसे। क्लियर?
पक्का? चलिए ठीक है। सेकेंड रियलाइजेशन, चलिए देखते हैं सेकेंड रियलाइजेशन कितने का हुआ है। तो सेकेंड हुआ है जून में। कितना है? बैलेंस फॉर द डेप्थ रियलाइज इज 10,000 एंड बैलेंस फ्रॉम स्टॉक फेच्ड इज 24,000। 10 + 24 34,000। और कोई खर्चा किया नहीं, तो भाई मेरे पास अभी रियलाइजेशन का आया 34। सबसे पहला 1500 पे करूंगा मैं, तो लेस पेड टू क्रेडिटर्स कितना? 1500। अब मेरे पास कितना बच गया देखो बैलेंस, 32,500 बराबर है। ये हो गया नील, ये 40, 826 एंड 24,000 बराबर है। अब लेस किसको पे करेंगे? अब लाइबिलिटीज तो खत्म हो गई, पार्टनर्स का बच गया, तो सबसे पहला ए को देंगे। कितना? 5,300 है अपने पास। हाँ, तो यहाँ पे पेड टू ए 5,333, ए केस में 5,333। तो पेमेंट करके माइनस कितना बचता है देखो, 167 बराबर है। इधर माइनस कर दो, ये तो 26,000। तुम लोग इजी वाला करो, मैं डिफिकल्ट कर लेता हूं। चलो माइनस करके डिफिकल्ट वाला 34,667। ये समझा? सेकेंड पेमेंट किसको करने का है? 2667 एंड 2000, 4,000 है अपने पास। हाँ सर बिंदास है। लेस पेड टू ए एंड बी 4667, जिसमें से इसको देना है 2667 और इसे कितना देने का? 2000 बराबर। तो बैलेंस निकालो कितना है? 22,500 डैश, इधर 32,000, इधर 24,000, इधर भी 24,000। अरे बात समझा? अभी भी मेरा 22,500 है, बट क्या करूंगा, अब तीनों को बांट दूंगा। तो यहां पे लेस पेड टू ऑल 22,500। कौन से रेशियो में? 4:3:3, 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो आएगा 2,250। एक बार 4 से, एक बार 3 से, एक बार 3 से। तो एक बार 4 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो। किसको? 2250 को एक बार 4 और एक बार 3 से। 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बोलो? 9,000। और 3 से मल्टीप्लाई करो 6750, 6750। अरे बात समझा? दोनों को सेम रहेगा, 3 है ना दोनों को भी बराबर। तो बैलेंस विल बी नील डैश। इधर 9,000 माइनस करेंगे 23,000, इधर 6,750, 17,250, 17,250। अरे समझा? नेक्स्ट फाइनल रियलाइजेशन करेंगे, कितने का है? अभी नहीं, अगस्त में है ना, अभी अगस्त में। कितने का है? अ प्लांट एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 18,000, एक्सपेंसेस इंसिडेंशियल टू द सेल्स वेयर ₹600। 18,000 का हमने फर्नीचर बेचा था या मशीन बेचा था, उसमें 600 का खर्चा हुआ। तो यहां पे फर्नीचर सोल्ड आ जाएगा, एड फर्नीचर सोल्ड। कितना आएगा? 18,000 कितना है? 400 रुपए का तुम्हारा खर्चा, मतलब 17,400। अरे बराबर। हाँ समझा ना ये? अब देखो, उसने बोला था पहले 3 महीने के लिए कैश बैलेंस 2,000 रखने का, और उसके बाद उस 3 महीना खत्म होने के बाद अपने को बैलेंस कितना रखने का? 1,000। जो बैलेंस शीट था वो कौन से महीने का था? मार्च में खत्म हुआ था। हमने रियलाइजेशन मई, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने के ऊपर हो गया ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें और 1,000 चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। कौन सा 1,000? जो हमारे पास बैंक में था 3,000 रुपए, उसने बोला था 2,000 आप अकाउंट में रखो, तो हमने 1,000 यूज कर लिया था इसमें से। अब मेरे बैंक में कितना बैलेंस है? 2,000। और कितना यूज कर सकता हूं? 1,000। क्यों? क्योंकि इसने बोला 1,000 रुपए बाद में भी रखना है बैंक में। तो अगर बैंक में 1,000 रुपया भी रखना है तो अभी मैं कितना यूज कर सकता हूँ? 1,000 यूज कर सकता हूँ ना यहाँ पे। बात समझा? 3 महीने के बाद 1,000 यूज कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं, ऐड कैश बैलेंस। सर आपने ऊपर क्यों नहीं किया? क्योंकि ऊपर पैसा था, कर रहा था, अभी रियलाइज किया तो 1,000 का याद आया, तो 1,000 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मतलब अब टोटल मेरे पास कितना है? 18,400। बात समझा? क्लियर? अभी 18,400 किसको डिवाइड करने का? वापस से सेम
डिवाइड बाय 10 करना मतलब एक जीरो कम करोगे तो आएगा 1840। 1840 को एक बार 4 से एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 18,400। इसको आएगा 7,360 और 5,580। अच्छा 20 भड़कने का क्या है भाई, 5,520। चलिए माइनस कर दीजिए फटाफट, तो ये बैलेंस आपको आ जाएगा यहाँ पे। ये तो हो गया नील, ये तो डैश, माइनस करो माइनस करो माइनस करो। 15,640 इधर 730, 11,730। ये समझा आपको? पक्का। नेक्स्ट उसके बाद बढ़ते आगे। आगे क्या दिया? सितंबर में प्लांट एंड मशीनरी वाज वैल्यूड एट 5,000 was taken by A in a part discharge at an agreed value of 10,000। बोल रहा भाई 10,000 रुपए मेरे को प्लांट एंड मशीनरी दे दो, मतलब 10,000 प्लांट एंड मशीनरी का आने वाला है, प्लस मशीनरी का जो बैलेंस है वो 30,000 नेट में भेजा, मतलब टोटल बैलेंस कितना है मेरे पास? 40,000। बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, मेरे बैंक में अभी भी 1,000 जमा है। अब बिजनेस बंद हो रहा है तो उसने पहले बोला था पहले 3 महीने में 1,000 यूज करो, उसके बाद आप 1,000 यूज करो बैंक में रखो। अब बिजनेस बंद भी हो रहा है तो क्या बैंक में छोड़ूंगा मैं 1,000 रुपए? अभी 1,000 फिर से यूज करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? सर आपने इधर क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि उसने बोला था 1,000 रखना, कभी फुर्सत में अगर एंड में कभी पैसा कम पड़ा तो बैंक से पे कर सकते थे, बट अब तो खत्म हो गया। दिस वाज माय लास्ट रियलाइजेशन। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल यानी कि फाइनल रियलाइजेशन 40 प्लस 1, 41,000 आ जाएगा। कैसे? 40,000 का रियलाइजेशन हुआ और 1,000 मेरे बैंक में बैलेंस था, तो इस तरह से 41,000 मेरे पास आया। और ये 41,000 हम किसको देंगे? सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बराबर है। तो एक जीरो कम, 4,100 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करो 16,000 के आसपास, 400, और यहाँ पे 12,000, 12,300। मतलब वंस अगेन यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ इसको, क्योंकि माइनस करने का अमाउंट कम है और देने का अमाउंट ज्यादा है तो अपने को प्रॉफिट ही है। इसे बैलेंस कह सकता हूं मैं। कितना है देखो, 16,400 में 760, 575, ये मेरा बैलेंस है। समझ में आया सब? जतिन, ललित एंड विशाल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 respectively. They decided to dissolve the business on 31st December 2013, on which date the balance sheet was done। बैलेंस शीट बना के दिया है, क्लियर। पैराग्राफ में कुछ दिया, असेट रियलाइज पीस मिली as shown as follow and it was agreed that the cash should be distributed among as and when realized दिया है। डिसोल्यूशन का खर्चा दिया है, एक्चुअल अमाउंट was spent on 20th March was ₹1920। क्रेडिटर्स को हमने 10,080 में सेटल किया है, प्रिपेयर। बस मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, सिंपल सा सम है। सबसे पहला एक्सेस कैपिटल बनाते हैं। एक्सेस कैपिटल में पहला कैपिटल देखना पड़ेगा, दिया है? हाँ सर कैपिटल तो दिया है। कैपिटल कितना दिया? जतिन का 39,700, 10,680, 11,100, ये आपका कैपिटल। कोई रिजर्व्स वगैरह है क्या? देख चेक करो, देयर इज नो रिजर्व्स डैश। कोई कैपिटल अकाउंट वगैरह नहीं, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा 39,700, 10,680, 11,001। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2:1। तो इधर 3 से इधर 2 से इधर 1 से डिवाइड करो। डिफिकल्ट मैं करता हूँ, इजी आप लोग कर लो। कितना? और इधर 5340, पक्का? चलिए ठीक है। सबसे छोटा कैपिटल यही लग रहा है, इसको ही बेस लेंगे। 3 से 2 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा आप फटाफट कर लो 3 वाला, मैं डिफिकल्ट वाला कर रहा हूं। 16,020। अच्छा ठीक है, चलो बढ़ते। अब इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, तो कैपिटल में से इसको माइनस करो, एक्सेस कैपिटल निकालो। 680, इधर तो नील हो जाएगा, इधर 5760, पक्का? रॉन्ग लग रहा है मेरे को? 20 है तो 80 आना चाहिए। किस में से माइनस किया तुम लोगों ने? 11,100 में से ना,
320 रॉन्ग लग रहा है, 80 है ना? हाँ, अरे बाप रे, ऐसा कैसे चलता है? ऐसा ही तो नहीं चलता है, फिर मिस्टेक होता है। क्लियर यहां तक? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, सॉरी इधर 2 तो आएगा नहीं, इधर 1। ठीक है, डिवाइड कर लो, इधर भी डिवाइड कर लो। 93.33, चलो 93। क्लियर है? और ये 5 कौन सा मिनिमम है? यही मिनिमम है। इसी से आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना, फटाफट कर लो। हाँ डिफिकल्ट में करता हूँ, इजी वाला तुम लोग करो ना। 3 से मल्टीप्लाई 17,340। चलिए अभी 23,680 में 17,340 माइनस कर दो, ये तो नील हो जाए, ये डैश, ये भी नील है। 6,340। तो आपको पहला पेमेंट एल को करना है, मतलब जतीन को करना है, बराबर है। तो फर्स्ट पेमेंट जतीन को करेंगे, कितने का? 6,340 का। सेकेंड पेमेंट किसको करोगे आप? जतीन एंड विशाल। कितना? 17,340 प्लस 5,780, दोनों को प्लस करिए, बताओ कितना आ रहा है? 23,120। एंड थर्ड पेमेंट जतीन, मतलब टू ऑल, कौन से रेशियो में? 3:2:1। इसमें कोई डाउट? चलिए बढ़ेंगे। अब बैलेंस शीट में देख सकते हो, आपको क्रेडिटर्स लोन में विशाल का लोन दिया, मतलब 2 एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, पहला है क्रेडिटर्स का और फिर है लोन विशाल का। उसके बाद जतीन, फिर ललित और विशाल, ये तो 3 पार्टनर है। ठीक है, चलिए अब इन सबका बैलेंस लिख लेते। कोई कैश बैलेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, देयर इज नो कैश बैलेंस एडजस्टमेंट। तो सिंपल डायरेक्टली कैश बैलेंस कितना है जरा देखो। तो मेरे पास कैश बैलेंस है 5,940, बराबर है। उसके बाद क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है? 10,080। सर 320 है, देखो एडजस्टमेंट दिया था, एडजस्टमेंट में क्लियरली बोला है कि जो क्रेडिटर्स है हमने उसे सेटल किया था 10,080 रुपए में, मतलब उनको हमको 10,320 नहीं देना है, उनको सिर्फ 10,080 देना है, इसलिए मैंने इधर उसका बैलेंस 10,080 लिखा है। क्लियर हुआ? हाँ बोल। इधर मेरे को नहीं मालूम, आपने डिवाइड करके दिया ना? हाँ 5,340 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5,760 है, तो फिर ये भी बदल जाएगा, 5,760 है, तो फिर ये गलत आएगा, ये अमाउंट चेंज आएगा। 5,760 इंटू 3 कर लो, नहीं ये तो बराबर ही था, 5,8 जो भी इधर अमाउंट आया था 93.33 बराबर था। 17,280 क्या बेटा? इसे मल्टीप्लाई बाय 3 किया ना, 5,760 इंटू 3 किया ना, इधर अमाउंट चेंज हो जाएगा, इधर माइनस करो, कितना आ रहा अभी? 6,400। अच्छा इधर 93, तो फिर फर्क रहेगा थोड़ा पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे तुमने जो लिया है कितना है देखो, 23,680 डिवाइड बाय 3 करो, कितना आ रहा है? बराबर है ना, 7,893.33 बराबर है। ठीक है, अभी 23,680 में 17,280 माइनस किया 6,400 बराबर, और इसमें तो ये माइनस किया तो 0 हो गया। चलो ठीक है, फिर डन। लोन में कितना लोन दिया देखो जरा बताओ। लोन ऑफ विशाल कितना है? 3,000, नहीं, यस लोन ऑफ विशाल है 3,000। जतीन का कैपिटल 39,700, 10,680 और 11,100 बराबर है। चलिए अब मेरे पास 5,940 रुपया है, बट एक एडजस्टमेंट दिया था कि डिसोल्यूशन यानी कि रियलाइजेशन का खर्चा कितना होने वाला है? 2,700 रुपया एस्टिमेटेड है, मतलब इसे प्रोविजन कहते हैं। तो पहले प्रोविजन कर लेते, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस कितना? 2,700। अरे हाँ
तो इधर बच जाएगा आपको 40, 2 और 3, 3240। इससे आप क्या करोगे, किसको पे करोगे, क्रेडिटर्स को। लेस पेड टू क्रेडिटर्स कितना, 3240 पे कर दो। तो यहाँ पे आएगा 3240 डैश 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 डैश, बैलेंस आ जाएगा इधर आपको 6840। बैलेंस इज नील, ये जैसा है वैसे ही है, ये जैसा है वैसे ही है, बाकी सब भी सेम है। क्लियर है यहां तक। अब रियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो अपना फर्स्ट रियलाइजेशन कब हुआ है, मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन 15 जैन को हुआ है 10,380 का। यहाँ पे फर्स्ट रियलाइजेशन 10,380 का, इसमें से 6,840 इसको देने का है, बराबर है। तो पहले माइनस करेंगे, लेस पेड टू क्रेडिटर्स 6,840, 6,840। तो इधर बैलेंस ले लो, इधर कुछ भी नहीं, 3,540। इधर बैलेंस माइनस करके बता दो जल्दी से, किधर, तो ये इधर नील है, इधर 3,540 बराबर था ना। हाँ मेरा भी दिमाग में नहीं चला, देखना होता है इंसान यार। 11,100। अब मेरे पास 3,540 है, 3,000 इसको देने का दे सकता हूं, लेस पेड टू विशाल लोन कितना, 3,000, 3,000। अब मेरे पास बैलेंस 540 डैश डैश 39,700, 10,680, 11,100। अब 540 में सबसे पहला पेमेंट 6,400 का करने का है, 540 पहला पे कर देता हूं, लेस पेड टू विशाल अकाउंट, विशाल को सॉरी जतिन को देने का ना, पेड टू जतिन बराबर है कितना, 540। यहाँ पे जतिन में 540 नील हो गया, डैश डैश माइनस कर दो 39,160, 11,100। अब फर्स्ट रियलाइजेशन और सेकेंड रियलाइजेशन कितने का हुआ है, 27,900 का। सेकेंड रियलाइजेशन 27,900 बराबर। अब इसमें जरा ध्यान दो, 6,400 देने का था, जिसमें से हमने दिया कितना, 540 दे दिया। तो 6,400 में माइनस 540 कर दो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 5,860 आ रहा है क्या मेरे पास बैलेंस, सर 27,000 है तो बिंदास है आपके पास। लेस पेड टू जतिन 5,860, 5,860 माइनस कर दो इधर कितना, 23,000, 22,040, 33,300, ये 10,680 और 11,100 बराबर यहां तक। एनी डाउट। अब सेकेंड पेमेंट किसको करने का, 23,120 है क्या, नहीं 22,000 ही है, तो 22,000 पे कर देते, लेस पेड टू किसको, जतिन एंड विशाल, लास्ट पार्टनर विशाल ही है। अब सवाल है ये 23 में 22 ही है, तो कौन सा रेशियो लेने का है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका था। तो 22,140 इंटू 4/7, 22,040 इंटू 3/7, यही था ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं 3:2 था, इधर 3 है तो 4 आ जाएगा, 1 है तो 4 आ जाएगा बराबर। तो इसको डिवाइड बाय 4 करो, कितना आ रहा है देखो, 5,510। अब मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 16,530। समझ में आ गया। अब इधर 22,040 डैश डैश, इसको देना है 16,530
530, 5510, 5510। अरे समझा? चलिए, बैलेंस इज नील, डैश डैश इधर माइनस कर दो, 16,770 और इधर 90। चलिए समझाइए, देना था 23,120, अब तक दिया कितना है 22,040, तो 23,120 में 22,040 तो चला गया, माइनस करो कितना आ रहा है 1080। इतना अपने को अभी देने का, तो पहला इनको देंगे बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड के बाद थर्ड रियलाइजेशन 3,600 का हुआ है, थर्ड रियलाइजेशन 3,600 का। अब 3,600 में 1,080 दे सकते? हाँ सर दे सकते। लेस पेड टू जे एंड वी 1080, कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1080 इंटू 3/4, 1080 इंटू 1/4 कितना? 270 और इधर मल्टीप्लाई बाय 3, 810। अरे समझा? तो इसको आ जाएगा 810, इसको आएगा 270। माइनस कर लो फटाफट, इधर बैलेंस एक जन दे दो, एक जन इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 0, 2, 5 और 2 बराबर है 5,320 और यहां पे कितना? 960। क्लियर हुआ? अरे समझा यहां तक? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद अब मेरे पास जो भी पैसा बचा है उसको क्या करेंगे? सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? आई होप इतना अभी आप कर सकते हो। उसके बाद देखते हो और कुछ है क्या नया। आगे दिया है विशाल टू टेक और इन्वेस्टमेंट एट 1360, प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल में 19,200 का रियलाइजेशन, मतलब जैसे जैसे रियलाइज होगा वैसे वैसे आप पेमेंट करोगे। खाली एक ध्यान में रखना, जो लास्ट रियलाइजेशन है 19,200 का, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पैराग्राफ दिया है, डिसोल्यूशन का जो खर्चा है वो हमने एस्टिमेट किया था 2,700 रुपया, लेकिन एक्चुअल में 20 मार्च को, 20 मार्च मतलब अभी जो 23 को है ना, अपन ने जो रियलाइजेशन किया ना, यहाँ पे 23 को ये पैसा आया और 20 तारीख को अपने को क्या पता चला कि हमारा खर्चा कितने का? 19,220 का ही हुआ है। मतलब इसके अंदर और एक पैसा ऐड करना रह गया। इसके अंदर हमको क्या करना है कि भाई 3,600 में हमको ऐड करना था। 2,700 का खर्चा बाजू में निकाला था, बट एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ था? 19-20 का। तो 2,700 में से 19-20 अगर माइनस करते तो बचता कितना? देखो 780। ये 780 क्या करना था? इसमें ऐड करना था। अब मेरे से स्किप हो गया, बट आप ध्यान में रखना इसमें और 780 ऐड होगा। क्लियर? तो 780 ऐड हो जाएगा तो 0, 8, 7 और 5, 13 और 1, 4,380 का इधर रियलाइजेशन दिखाएंगे। बात समझा? 4,380 में से पहले 1,080 माइनस करेंगे, मतलब इसमें से 1080 माइनस होगा तो 3,200 आपको आएगा। 3,380 निकल जाएगा ना, 3,300 आएगा और वो 3,300 इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे पार्टनर। अभी इधर कितना आ रहा है? 2,520 आ रहा है। इसके अंदर आप 780 को ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी चलेगा। मतलब इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं 780, तो ये देखो 3,000 हो जाएगा। 7 और 5, 13 और ये 3,300 हो गया। अब ये 3,300 इनको बांट देना। 1,080 है ना पेमेंट करने का अपने को, 1,080 देने का था ना, तो फिर क्लियर है? पक्का? और उसके बाद जो भी रियलाइजेशन, आई होप इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो कर सकते हो ना? इतना भरोसा करूं ना सब पे। चलो ठीक है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।